हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, हमारा मुर्गी बीमार है तो हम उसे बिना डॉक्टर के कैसे पहचानेंगे, यही आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। हो सकता है आपको सारी चीज़ें मालूम हो, पर जो नए किसान साथी हैं उनको मालूम नहीं रहता और लक्षणों के आधार पर वो बीमारी को नहीं पहचान सकते और बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पहचानें कि हमारा मुर्गी बीमार है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, अगर हमारी मुर्गी बीमार है तो वह हमें सुस्त नज़र आएगी, उछल कूद नहीं करेगी, अन्य मुर्गियों की तरह वह भाग दौड़ भी नहीं करेगी, तो आप पहचान जाएं कि उसे कुछ बीमारी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसान साथी हैं वो सेट के अंदर में एक खंभे से दूसरे खंभे में बांस का जो डंडा होता है उसको बांधे हुए रहते हैं, या तो लोहे का पाइप को बांध देते हैं ताकि मुर्गी उस पर चढ़ सके और उछल कूद करते हुए अपने तनाव को कम कर सके। लेकिन अगर हमारी मुर्गी बीमार है तो उस पर वो नहीं चढ़ेगी। भले ही उसके जितने भी साथी मुर्गी हैं वो चढ़ेंगे, उछल कूद करेंगे, उन लोगों को वो देखते रहेगी, लेकिन उस पर वो चढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो है इम्यूनिटी जो है कम हो जाता है, उसका स्टेमिना कम हो जाता है, इसलिए वो उस पर नहीं चढ़ पाएगी। तो इस चीज़ को भी आप देखकर समझ जाएं कि इसको कुछ न कुछ तकलीफ है, कुछ न कुछ इसमें बीमारी है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी मुर्गी जो है अचानक से दाना पानी बंद कर सकती है, या तो धीरे धीरे करके भी वो दाना को कम कर सकती है और वज़न उसका घटता ही जाएगा। आप देखेंगे कि आपका मुर्गी 2-2.5 किलो की दिख रही है, लेकिन उसका वज़न जो है आप तौल कर देखेंगे तो 1.5 किलो के आसपास आएगा। तो ये जो है लक्षण CRD का है, लेकिन ऐसे कई बीमारी हैं जिनमें वज़न घटता है। तो आप बीच बीच में अपने मुर्गियों को तौल करके देखें और दाना बराबर खा रही है कि नहीं खा रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। किसान साथियों, मुर्गियों में ऐसी कई सारी बीमारी है जिसमें आँख और नाक से पानी बहता है, और इसके अलावा अगर नाक और आँख के आसपास के भाग में अगर सूजन आ जाता है तो भी यह बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको बीच बीच में देखते रहना है। आप अगर सेट के अंदर घुसते हैं तो 2-4 मुर्गी को पकड़ लें, उसके चेहरे को देखें, आँख और नाक को गौर से देखें, ताकि अगर उसमें कुछ बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको आप पहचान सकें। ऐसा नहीं कि आप सेट के अंदर घुसे, एक राउंड मार दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आप घुसते हैं तो आप 2-4 मुर्गियों को पकड़ करके देखें, पूरा निरीक्षण करें, इनको कोई बीमारी तो नहीं है। दोस्तों, लंगड़ाना भी मुर्गियों में बीमारी का लक्षण हो सकता है। हो सकता है उसको किसी कारणवश चोट भी लगी हो, पर अगर उसको जैसे CRD जैसे बीमारी है तो उसमें पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मुर्गी लंगड़ा हो जाता है। और जैसे कि आपके मुर्गी को रानीखेत है तो उसको लकवा भी मार जाता है, तो उससे भी आपके मुर्गी का पैर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए आप लंगड़ाने वाला जो बीमारी या समस्या आपको दिखती है तो उसे नज़रअंदाज न करें, इसको आप डॉक्टर को ज़रूर दिखलाएं। हो सकता है कैल्शियम की कमी के कारण भी आपके मुर्गे लंगड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप अगर अपने सेट पे घूम रहे हैं और अगर आपको आपके मुर्गे का जो ताज है, जो कलगी है, वो काला पड़ता हुआ नज़र आता है, तो यह भी एक बीमारी का लक्षण है। हो सकता है उसको CRD हो, या हो सकता है उसको रानीखेत भी हो, क्योंकि अगर उसके आपके मुर्गे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, यानी कि उसका फेफड़ा सही ढंग से काम नहीं करता, उसकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो जो उसका ताज है वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर को तुरंत दिखवाएंगे। साथियों, मुर्गी का लंबी सांस लेना, खर खर की आवाज़ निकालना और छींकना भी बीमारी का लक्षण है। अगर आपके मुर्गी में इस तरह के 2-4 मुर्गियों में लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत एंटीबायोटिक आप दें, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो आगे चल के पूरे मुर्गियों को हो सकता है और आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सर्दी वाले लक्षण आपको दिखते हैं तो उसका तुरंत इलाज करें। दोस्तों, अगर आपके मुर्गी के बीट में दाना दिखाई देता है, यानी कि जैसे वो दाना खाई हुई है वैसे ही बाहर निकल रहा है, तो यह भी बीमारी का लक्षण है। हो सकता है उसको लीवर का कोई बीमारी हो, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो। तो इस स्थिति में आपको लिवर टॉनिक
देना है, जिसमें ब्रूटोन या कई कंपनी है जो लिवर टॉनिक बनाती हैं, उसको आप दे सकते हैं। साथ में मल्टीविटामिन भी देना है, क्योंकि जो शरीर है वो तंदुरुस्त होगा और उसका ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। दोस्तों लास्ट जो आप लोगों में बताना चाहूँगा वो लक्षण है पंख का सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, दोनों स्थिति में हो सकता है आपके मुर्गी को बीमार हो। आप देखेंगे कि अगर आपके मुर्गी CRD जैसे कोई घातक बीमारी है तो उसमें मुर्गी का जो पंख है वो नीचे झूल जाता है और मुर्गी बहुत ही सुस्त दिखाई देती है। और कई ऐसी बीमारी है जिसमें एकदम पंख जो है सिकुड़ लेगी, एकदम अपने आप को समेटने की कोशिश करेंगी मुर्गी। तो उस स्थिति में भी आपको अपने मुर्गी का ध्यान रखना है और उसका इलाज आपको करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी या कोई भी दवाई के बारे में जानकारी लेना हो तो हमारा जो चैनल का नंबर है 7471168616, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोई भी बीमारी है उसका दवा पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।